आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में। भाई, इंजीनियर्स की पहली प्रायोरिटी होती है कि हमें ऑयल एंड गैस फील्ड में नौकरी करनी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑयल एंड गैस के बारे में कितना पता है? एंड तक वीडियो देखनी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑयल एंड गैस फील्ड को डी कोड कैसे करना है, ऑयल एंड गैस फील्ड को समझना कैसे है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे फिर आपके लिए बहुत आसान होगा ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर करियर बनाना। वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे यार ऑयल एंड गैस फील्ड क्या है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आप इस फील्ड में करियर बना ही नहीं सकते। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई हैव पर्सनली वर्कड इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑफशोर, ऑनशोर, इन गल्फ रीजन, इन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर 15 years and right now I'm working as a project management consultant. So let's start about oil and gas industry. ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का नाम जब भी जेहन में आता है, आपके जेहन में क्या आता है कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। मेरे जेहन में उस टाइम पे ये आता था यार ऑयल एंड गैस के अंदर काम करने वाले लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा उनकी सैलरी होती है, फिर वो दुनिया घूमते हैं। ठीक है, फिर तीसरा ये है कि यार इन लोगों की ना एक अलग सोसाइटी के अंदर पहचान है। ये ऐसा है बिल्कुल। मैं अपने यूनिवर्सिटी के 8th सेमेस्टर में था जब मेरे एक सीनियर की जॉब दुनिया की टॉप की कंपनी में हुई जिसका नाम था श्लम्बर्जर। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग श्लम्बर्जर, और मुझे ऐसा था जैसे प्यार हो गया श्लम्बर्जर के साथ। मेरी जिंदगी में यूनिवर्सिटी से निकलकर जो एक पहला प्यार होता है ना आपको, वो मुझे श्लम्बर्जर कंपनी से हुआ। अब मैंने वो जो उनका ना ब्लू कलर का ड्रेस होता है वो तो भाई क्या कमाल की चीज है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एक कंपनी का पता होता है और निकल पड़ते हैं पूरी दुनिया की इतनी भीड़ में जहां पे इतनी सारी अवाम खलकत और इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप नजर भी नहीं आते। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। तो यहां पे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। ऑयल एंड गैस फील्ड को 3 हिस्सों में आप डिवाइड करो। एक होती है आपकी अपस्ट्रीम फील्ड, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम फील्ड में क्या होता है? अपस्ट्रीम फील्ड में आपको वो सारे समंदर में, डेजर्ट्स में ड्रिलिंग रिग्स के ऊपर काम करके जमीन की तह से ऑयल एंड गैस को निकालने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इनको ड्रिलिंग कंपनीज बोला जाता है, इनको आप प्रोडक्शन कंपनीज बोलते हो, इनको आप एक्सप्लोरेशन कंपनीज बोलते हो। ये सर्वे करते हैं, सर्वे से लेके, जिसको हम साइज्मिक सर्वे बोलते हैं, साइज्मिक सर्वे से लेके ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से लेके कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वेल ड्रिल कर लिया, उस वेल को ड्रिल करने के बाद उसके आपने कंप्लीशन ज्वेलरी डालनी होती है, मतलब कि पाइपिंग, उसके वाल्व्स, उसके पैकर्स, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर फिट करके फिर उसको चालू करना है, फिर उसको फंक्शनल करना है, ताकि क्योंकि जमीन के अंदर जो ऑयल एंड गैस है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसके अंदर बड़ी पॉइजनस गैसेज होती हैं, उसको कंट्रोल करना है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो आप उसको आइसोलेट कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, जो आपके हाइड्रोकार्बन को जमीन से सरफेस तक लेके आती है, और इसको ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन भी बोलते हैं। दूसरी फील्ड आती है मिड स्ट्रीम। अब ये जो ऑयल एंड गैस सरफेस तक आ गया, इसको अब आपने उस वेल एरिया से ट्रांसपोर्ट करना है प्रोसेसिंग यूनिट्स तक, जहां पे इसको रिफाइन किया जाएगा। तो इसको टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आपकी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये आ जाती है आपकी मिड स्ट्रीम। इस पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस फील्ड को फिर डेवलप किया जाता है फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये भी आपकी मिड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर आप इस ऑयल एंड गैस को पाइपिंग टैंकर्स के थ्रू जब रिफाइनरीज तक पहुंचाते हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंचाते हो, जहां पे क्रूड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है कैरोसिन ऑयल में, पेट्रोल ऑयल में, आपके हाई ऑक्टेन ऑयल में, आपकी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ दैट क्रूड ऑयल। तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के अंदर उसको रिफाइन किया जाता है। अब आपको पहले पोर्शन की इस वीडियो के इस हिस्से में समझ आ गई होगी कि ऑयल एंड गैस के 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन में भैया आपका पूरे का पूरा ऑपरेशन और वो वाला काम चल रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम का काम चल रहा है। मिड स्ट्रीम के अंदर पाइपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और डाउन स्ट्रीम में आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब आप अपने आप को प्लेस करोगे एज पर योर इंजीनियरिंग कि यार मेरी इंजीनियरिंग कौन सी है? पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और हाईली वो जो सर्विसेज होती है ना ऑयल एंड गैस की, उसमें बड़े अच्छे तरीके से प्लेस हो जाते हैं ऑयल एंड गैस की अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में। लेकिन वहां पे भी जब डेवलपमेंट होनी है, जब आपके प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, तो सिविल वालों की भी जरूरत रहती है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अब फिर आ जाता है आपका मिड स्ट्रीम, पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। फिर आपका आ जाता है डाउन स्ट्रीम, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और आपका फर्टिलाइजर, जितना भी है प्रोसेसिंग यूनिट्स का जितना डिपार्टमेंट है वो डाउन स्ट्रीम में आ जाता है। अब यहां पे एक दूसरे एंगल से आप देखें इंडस्ट्री की इस डिवीजन को समझने के बाद, ऑयल एंड गैस में जाने के लिए ना जो एक बड़ा एक चीज होती है यार, यहां पे रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं। रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती है हर फील्ड में है, लेकिन ऑयल एंड गैस के अंदर रेफरेंस बेस्ड जॉब्स ऐसी अनोखी बात नहीं है, ये हर फील्ड का है। लेकिन वो रेफरेंस ऐसे नहीं होते कि आपकी फैमिली सिस्टम है, ये है वो है, नहीं। वो रेफरेंसेस होते हैं कि कितने परसेंट लोगों के साथ आपका नेटवर्क है। तो एक तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आप ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं तो ऑयल एंड गैस में काम करने वाले लोगों को जानो, उनके साथ लिंक बनाओ, उसके लिंक्डइन के थ्रू उनके साथ नेटवर्क में आओ, ठीक है? वो आपके रेफरेंसेस हैं। दूसरा ये कि आपके स्किल्स बड़े मैटर करते हैं। अच्छा, यहां पे ना एक चीज बताता चलूं कि 1% इंजीनियर्स पूरी दुनिया के अंदर ऑयल एंड गैस कंपनी जो ना फ्रेश उठाती है, इनकी हायरिंग प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। और वो उनको हायर करने के बाद क्या करती है कि अपने स्कूल्स के अंदर ट्रेन करती है एज पर ऑयल एंड गैस फील्ड, ठीक है? और उसकी स्कूलिंग होती है उसके, जैसे कि श्लम्बर्जर, हैलीबर्टन, वेदरफोर्ड, बेकर, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, ठीक है? और फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए एक तो ये प्रेफर करते हैं अपने जॉब फेस्टिवल्स, दूसरा ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भी प्रेफर करते हैं, तीसरा
ये नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशंस को भी लेते हैं और ये एक कलेक्टिव जॉब इंटरव्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कहीं पे भी, जिस कंट्री में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। और वहां पे ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फिडेंस देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, आपके अंदर एक विल देखते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, ट्रैवलिंग की, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की, और समहाउ सीजीपीए भी देखते हैं। लेकिन ये ज्यादा चीजें प्रिवेल करती हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं। तो इनको कंपनीज के अंदर जाके, ये अपस्ट्रीम फील्ड की चंद एक कंपनीज है जो तकरीबन 0.05% इंजीनियर्स को हायर करती हैं फ्रेश लेवल पे, ठीक है। अब यहां पे आप समझ लो कि पूरी दुनिया के 100 इंजीनियर्स हैं, तो तकरीबन 4 से 5 इंजीनियर्स की वैकेंसीज ही होती हैं, तो वो तो फिल हो जाती हैं। अब इसके बाद ना एक बड़ा पोर्शन, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को पकड़ लोगे, वेल को ड्रिल करना है, वेल की सर्वे करना है, वेल की पूरी फील्ड को डेवलप करना है, पाइपलाइन को बिछाना है, रोड को लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरी है, ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिनको प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आप स्किल ऐसा डेवलप करें जो जिसकी एप्लीकेशंस हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि बिजनेस कैसे क्रिएट करना है ऑयल एंड गैस के अंदर, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। आपको रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, आपको उसके पूरे के पूरे वर्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी अपनी पूरी सीनियर मैनेजमेंट से लेकर कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो इसमें प्राइमरी P6 एक बहुत ही जबरदस्त स्किल सेट है जिसको कोई भी इंजीनियर, इट डजंट मैटर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, जियोलॉजी, जो भी इंजीनियर, आप इसको सीखकर किसी भी कंपनी के ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ईपीसीएम प्रोजेक्ट्स, ईपीसीआई प्रोजेक्ट्स, ईपीसीआईसी प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें इसकी डिमांड है ही है। आपके शटडाउन यानी कि आ गया, मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, मेंटेनेंस क्या काम है उसकी शेड्यूलिंग करनी है, वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन है। तो ऑयल एंड गैस में एंटर होने के लिए आपको एक तो नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, उससे पहले भी आपको अवेयरनेस लेनी पड़ेगी किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप जाना चाहते हैं। अपस्ट्रीम के अंदर कुछ कंपनीज का मैंने बता दिया, बाकी जितनी भी कंपनीज है वो प्रोजेक्ट बेस्ड, ये वाला स्किल सीख लो, लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्किंग कर लो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट का बताया, पहले तो मैंने कुछ कंपनीज का नाम लिया, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, हैलिबर्टन, ये कंपनीज हैं, इनको तो आप अलग रखो, ये तो बहुत कम इंजीनियर्स को लेती हैं, लेकिन इनके ऊपर भी आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करो, नॉलेज लो, एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है, सब कुछ ये तो करना ही करना है आपने। द सेकंड एंड के ऊपर जो कंपनीज हैं बाकी, जैसे कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, उनकी वेबसाइट्स को भी जाके विजिट करो, उनके प्रोजेक्ट्स को के बारे में सोचो, समझो, जानो, और उनके ऊपर भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करो, स्किल सीकर उनकी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो। तो ये एक पूरी एक कंसिस्टेंट तरीके से जो एक ऑयल एंड गैस है, जब आप कोशिश करते रहोगे, रेफरेंसेस भी आपके हाथ में आते रहेंगे, स्किल्स भी आप सीखते रहोगे, कंपनीज के बारे में पता होगा, कि इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो फिर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने की दौड़ में लगे रहोगे, और वन डे यू विल बी लाइक, ओके यस, नाउ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज गोना हैपन लाइक दैट वे। सो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ऑयल एंड गैस लाजमी लिखेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके।